हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? आप देख रहे हो SSJ ब्लॉग्स इन कनाडा और मैं पुनीत आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में टॉपिक भी लेके आता हूँ और थोड़ा सा रिसर्च करके लेके आता हूँ टॉपिक, ऐसे नहीं। और थोड़ा बहुत अब एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड होता जा रहा है। आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी आएगी क्योंकि भाई गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। चेक कर लेते हैं इसमें कुछ है अपने लायक या नहीं। यहाँ पे ऐसे ही चेक करना पड़ता है, तो अपना इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज का मेन टॉपिक क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सा इंटेक आने के लिए सही रहता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए ही होते हैं इंटेक, तो बाकी स्पाउस वीज़ा के लिए तो कोई इंटेक नहीं होता, और कोई अगर वर्क परमिट पे आ रहा है उसका भी कोई इंटेक नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि क्लास भी लूँगा बाकी लोगों की, एक तरीके से, मतलब कि कोई एक टॉपिक बना देता है तो उसी के ऊपर सारे उठा के वही चीज़ सेम, कुछ भी अलग नहीं। यार कुछ तो अपने से कुछ तो अलग होना चाहिए ना, कि उसके अंदर हाँ तुमने ये पॉइंट कवर किए, दूसरे ने ये मिस कर दिए थे, सेम सेम उठा के बना देते हैं और आप लोग उन लोगों को देखते हो और उसको फॉलो करते हो। चलो ठीक है, ऐसे नहीं कह रहा कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन उसमें कुछ तो ऐड ऑन करो ना यार। सेम टू सेम वो तो हमने पहले ही देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सब बताते हैं 3 इंटेक होते हैं, सितंबर, जनवरी और मई का, है ना। तो जिसमें कहा क्या जाता है कि भाई सबसे बेस्ट होता है सितंबर का इंटेक, और मैं आपको अगर समझाऊंगा ना भी, आप बोलोगे खुद से सबसे ख़राब होता है इंटेक सितंबर का। कैसे होता है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। एक जैन इंटेक होता है और एक मई इंटेक होता है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है मई इंटेक। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मई इंटेक सबसे बेस्ट है एक स्टूडेंट के लिए आने के लिए। और देखो, वो बताते हैं कि सितंबर इंटेक कैसे बेस्ट होता है, पहले उन्हीं का टॉपिक कवर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से देखो, हर किसी के लिए अलग अलग सिनेरियो बनते हैं। एक ही सिनेरियो पे सारे नहीं चिपक सकते। किसी की कंडीशन क्या है, किसी की कंडीशन क्या है, किसी की कंडीशन क्या है। मैं तीनों कंडीशन पे बात करूंगा। 3 कंडीशन होती है। एक होती है हाई क्लास वाली कंडीशन, कि बंदे के पास बैकअप भी है, पैसा भी है, उसको सिर्फ कनाडा आना है, यहाँ पे बसना है। एक होती है मिडिल क्लास वाली, कि ठीक है फीस घर वाले भर देंगे, मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना, रहना सीखना, कमाना सीखना है। तो आप मिडिल क्लास में मुझे इंक्लूड कर सकते हो कि इतना नहीं है कि लोन लेके आ रहे। एक होती है लोअर क्लास, जिनको भाई लोन पहले वो करवाते हैं इंडिया में, फिर यहाँ के स्टडी करते हैं, उनको लोन भी उतारना है और आगे की फ़ीस भी भरनी है। तो 3 तरीके के लोग हैं। अब 3 तरीके के लोगों में इनटेक उन पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला किसके लिए बना है। अब जो सितंबर वाला है ना, वो सबसे, जो लोन लेके आ रहे हैं उनके लिए बना है, जो बेस्ट बताते हैं लोग किस तरीके से। भाई देखो, सितंबर में आ गए, अपना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं सितंबर में आ गए, अपना एडमिशन ले लिया, पढ़ाई कर ली, पार्ट टाइम जॉब कर ली। जनवरी में भी आपने, क्योंकि उस टाइम पे जॉब्स कम होती है, तो पार्ट टाइम आपको जॉब, ठीक है। आपको ज़्यादा कमाना है तो मई में आपको फुल गर्मी होगी, सबसे ज़्यादा काम होता है, आप ज़्यादा कमा लोगे, सही है, बेस्ट हो गया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, ये सिर्फ उनके ऊपर ही बेस्ट लग रहा है जो लोन लेके आ रहे हैं। एक बात बताओ, क्या आप कनाडा सिर्फ 4 महीने की कमाई के ही पीछे सोच के आ रहे हो, या आगे लॉन्ग टर्म सोच के आ रहे हो? खुद से ये जवाब आप पूछ सकते हो। सिर्फ 4 महीने के ऊपर डिपेंड। यार अगर आपको कोई भी इंटेक मिल रहा है, आ जाओ। पहली बात तो 4 महीने पे डिपेंड मत हो कि भाई इन 4 महीने पे ही मैं डिपेंड रहूँगा, डिपेंडेबल रहूँगा, इन 4 महीने में ही सब कुछ कर लूँगा। तो ये 4 महीने तो नहीं है। दूसरा, जो जैन इंटेक में आ रहा है, तो भाई सबसे पहली बात तो जैन इंटेक में आना सबसे ज़्यादा डेंजर है। क्यों? वैसे तो सितंबर मैंने बताऊंगा क्यों बेकार है मेरे सिनेरियो से आना। जैन इंटेक में जो आ रहे हैं ना, उनके लिए तो आते ही सबसे पहले ठंड को झेलो, काम भी ढूंढो, स्टडी भी करो। तो जैन इंटेक उनके लिए बहुत ज़्यादा डरावना हो जाएगा। उनको यूँ लगेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्यों आ गया, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पीछे से गाड़ी गई थी। तो मतलब पहले ही बंदा डिप्रेस होता है, फैमिली को छोड़ के आता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, फिर उसके बाद इतना हार्श वेदर उसको झेलना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो जैन इंटेक तो बकवास ही है, ठीक है। उसमें आप टूट जाओगे, चाहे आपके पास बैकअप हो पैसे का, कुछ भी हो, आप सोचोगे यार इतना बढ़िया सब कुछ था, सब कुछ चल रहा था बिना टेंशन के, मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। तो जैन इंटेक तो भूल के मत लेना। अब आते हैं मे वाला। देखो कैसे बेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊँगा। मेरी वाइफ आई मई में क्या होता है, वेदर एकदम चिल होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बंदे का एक माइंडसेट हो गया कि यार ठीक है, इतना भी बेकार नहीं है। दूसरा, जॉब ज़्यादा होती है तो उसको जॉब ढूंढने में भी डिप्रेस नहीं हुई वो कि यार मिली ही नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद मिलनी है, क्योंकि जॉब के ऑप्शन बहुत सारे होते हैं मई के अंदर।
एक तो उसको वेदर सूट कर गया, दूसरा उसको जॉब मिल गई, और तीसरा आते उसको इतना ज़्यादा हरासमेंट नहीं झेलनी पड़ी वेदर की कि भैया इधर उधर जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, रहने को नहीं मिल रहा, ठंड में फंस गए। तो सबसे बेस्ट मतलब कंफर्टेबल जोन के अंदर वो लैंड कर रही है, अनजान शहर में अकेली, ठीक है। तो उसको ईजी हो गया यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए। आपको टाइम चाहिए, ऐसे नहीं है ना भैया कहीं पर गए और आपने सब कुछ समझ लिया। तो मई इनटेक इसलिए बेस्ट है। अब आगे उसके बाद फॉल आ जाता है सितंबर में, तो सेकंड सेमेस्टर सितंबर हो गया। अब जो ब्रेक आया ना, अब बेस्ट देखो मैं कैसे बता रहा था, मई बेस्ट कैसे है। अब जो ब्रेक आया वो आया जैन के अंदर। आपको पता है जैन से लेके अप्रैल तक ब्रेक रहेगा, जनवरी से लेके अप्रैल तक सबसे कम जॉब होती है। और जो बच्चा जनवरी से लेके अप्रैल तक कॉलेज भी जा रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, और इतना गंदा वेदर भी है, और जो इसमें अब सितंबर वाले इनटेक में आ रहा है, और तो वो बंदा अंदर से टूट जाएगा। और जो जैन में आ रहा है वो तो टूटा टूटा ही है समझो, क्योंकि इन 4 महीने के भरोसे आप नहीं आ रहे हो, आप यहाँ पे पूरी लाइफ सेट करने आ रहे हो। तो इस चक्कर में मत पड़ो कि आप अंदर से टूट जाओ। मैं नहीं चाहता आप जैन में दो दो चीज़ें फेस करो, एक आपको पढ़ाई भी करनी है, कॉलेज जाना ही जाना मस्ट हो गया, और आपको जॉब भी करनी है। आप अंदर से इतने टूट जाओगे ना, आपको ये लगेगा यार मैंने डिसीजन गलत ले लिया। तो वो जैन आपके स्टडी और वर्क में आना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा जैन कैसे आया कि भाई स्टडी तो है ही नहीं, टेंशन ख़त्म, स्टडी की टेंशन ख़त्म हो चुकी है, मतलब हमें स्टडी तो करनी नहीं है, अब करनी है जॉब। जॉब ऑलरेडी पहले मिली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी मई के अंदर, तो उसी में वो कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ से मैं मुड़ जाता हूँ वापस। तो मई में वो जॉब को मिली गई थी, तो वही जॉब वो कंटिन्यू कर रही है। अब उसको क्या है कि जैन के अंदर वो चाहे तो 5 दिन भी ले ले क्योंकि कॉलेज ऑफ है, 7 दिन भी ले ले उसको दे देगा बंदा, क्योंकि पहले से जॉब कर रही है वहाँ पे, या फिर अपने हिसाब से ले ले। अब मैं उसको 5 दिन भी नहीं जाने देता, मैं कहता हूँ 4 दिन ही जाओ। पहले आप 20 घंटे काम कर रहे थे, अब फिर भी आप 32 घंटे काम कर रहे हो, क्योंकि वेदर इतना वो रहता है। 3 दिन आराम से घर में चिल मारो, 4 दिन जॉब पे जाओ, रिलैक्स भी रहेगी बॉडी। 2 दिन जाओ 1 दिन छुट्टी, 2 दिन जाओ 2 दिन छुट्टी, मज़ेदार लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये इस टाइम पे चल रहा है। तो अब आप समझे जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है। उनको पहले तो जॉब और ये सारी चीज़ें भीड़ ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी जॉब की थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अब मई में आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। आते ही आपको वेदर भी सूट करता है और आप टूटते भी नहीं हो। फिर 4 महीने जाते नहीं है, घर की याद आने लग जाती है, जनवरी आ जाता है और वो आपको रुला देता है, जिसके अंदर बहुत सारे परसेंटेज के अंदर मैं बताऊं तो अभी मैंने इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 40 से 50 हज़ार हर साल स्टूडेंट अपने कॉलेज बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। आई थिंक इतना ही होगा, आप गूगल कर लेना, बाकी मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। वो इसलिए करते हैं क्योंकि भाई 3-4 महीने निकल गए टूटे हुए हैं, और मौसम भी ऐसा आ गया, उसमें कॉलेज भी जाना, कमाई भी करनी है, और ज़्यादा टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मई इनटेक में आओ, या फिर सितंबर में आ जाओ अगर आपको नहीं मिल रहा मई में एडमिशन। लेकिन जैन में मत आओ, और सितंबर में आ रहे हो तो आपको यार वही सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। एक तो भीड़ में बच्चे आ रहे हैं, जॉब्स की मारामारी हो रही है, और जनवरी का वेदर फिर आपको झेलना है। जॉब आपको 2 महीने बाद जैसे तैसे मिल भी गई, सितंबर में आए, नवंबर में मिल गई, और इसके बाद पहले डिप्रेस में हो कि जॉब लेट मिली है, फिर घर की याद आ रही है, फिर जनवरी में वो सब चीज़ें फेस कर रहे हो, कॉलेज भी जा रहे हो और जॉब पे भी जा रहे हो, और वेदर इतना गंदा हो जाता है, हवा चलती है। हमने कितने शांति से, आप देख रहे हो, हमने कभी भी ऐसे दिखाया ही नहीं कि हम परेशान हैं या कुछ है। बस ये है कि जॉब नहीं मिल रही, ठीक है इस टाइम पे जॉब नहीं मिलती, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं मिल रही। 2-4 दिन की मिल जाती है, उसमें निकल जाता अपना, क्योंकि मैंने कहा कि हमें वो चीज़ नहीं है। हाँ, जिसके ऊपर लोन है, सब कुछ है, उसके लिए सितंबर बेस्ट है। सिर्फ एक ही जगह पे ये बेस्ट बैठता है, जिसको भाई कमाई करनी ही करनी है किसी भी हाल में। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी थोड़ा सा बातें ज़्यादा घूम गई है, मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होप करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। थोड़ी सी बातें ज़्यादा कर ली मैंने, तो थोड़ा सा मिक्स हो गया था बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि आप सिर्फ 4 महीने के भरोसे नहीं आ रहे। तो इसलिए इनटेक अगर आपको यहाँ पे सेटल होना, चीज़ें समझिए, तो मई में आओ, और मई नहीं मिल रहा तो सितंबर में आ जाओ। सितंबर उनके लिए बेस्ट है जिन पे लोन वगैरह है, और जनवरी में तो भूल के ही मत आना, क्योंकि आते ही इतना सब कुछ फेस करोगे तो डिप्रेस में चले जाओगे। वैसे सितंबर वाले भी जाते ही हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी सुझाव अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना, ताकि लोग समझ पाए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट में आते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं। फर्स्ट मीन्स पैसे की कमी नहीं है, सेकंड मीन्स मिडल है, चल जाएगा थोड़ी बहुत जॉब से, और थर्ड कि भाई कमाना है।